आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 5 और हमारी वर्कशीट है कक्षा 7वीं के लिए और आज की तारीख है 7 अक्टूबर। तो चलिए आगे देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज हम विद्युत परिपथ के घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ें उससे पहले हम जरा देख तो लें कि ये हमें किस बारे में बता रहे हैं, मतलब विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत का मतलब होता है बिजली, जिसे आप लाइट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी, जैसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी और हम लाइट बोलते हैं, वैसे ही हम बिजली और विद्युत शब्द का प्रयोग हिंदी के शब्दों में करते हैं। परिपथ, परि का मतलब होता है चारों ओर और पथ का मतलब होता है रास्ता। मतलब बिजली का ऐसा रास्ता तैयार करना जिसमें चारों तरफ बिजली है, या ये कहें कि ऐसा रास्ता तैयार करना जिस रास्ते में चारों तरफ तुम्हें बिजली ही दिखाई देती है। तो विद्युत परिपथ के घटक। तो अगर हम बात करें कि विद्युत परिपथ का क्या मतलब है, अगर शब्द का मतलब तो हमने देख लिया, लेकिन अगर इकट्ठा इसको समझने की कोशिश करें तो ये हम क्यों बनाते हैं या इसे बनाने की ज़रूरत क्या है, विद्युत परिपथ क्यों हम इस्तेमाल करते हैं या इसके बारे में हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जानते ही हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा बल्ब भी है। और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जितनी भी चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं उसमें आपने देखा ही है कि उसके तारों में हमारे बोर्ड से लेके, मतलब जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ से लेके हमें जो भी चीज़ चलानी है वहाँ तक, उस तार में पूरी जगह पर यानी पूरे में विद्युत मौजूद होती है। तो एक तरीके से अगर कहें तो वो पूरा का पूरा विद्युत परिपथ है। वो सारे तार जो बल्ब तक आ रहे हैं, पंखे तक आ रहे हैं, फ्रिज तक जा रहे हैं और बाकी दूसरे घर में जितने भी एरियाज में हमने वो तार लगाए हैं। तो आज हम इसी के बारे में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि विद्युत परिपथ को दरअसल अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, और क्या सिर्फ जो हमारे घरों में मीटर के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, तो क्या सिर्फ वही एक तरीका है बिजली का या और भी तरीके हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं और किस तरीके से हम विद्युत परिपथ यानी कि बिजली का जाल तैयार कर सकते हैं, जिससे हम बिजली का प्रयोग कर सकते हैं बल्ब जलाने के लिए और दूसरे कामों के लिए भी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नेहा रवि की बहन अपने गृह कार्य के लिए उसे विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। इसका मतलब ये हुआ जो स्नेहा है वो रवि की बहन है और रवि को कह रही है, यानी स्नेहा अपने भाई से कह रही है कि उसे गृह कार्य मिला है। गृह कार्य मतलब स्कूल से काम मिला होगा, और क्या काम मिला है, विद्युत परिपथ तैयार करना है, यानी कि ऐसा परिपथ या ऐसा यंत्र तैयार करना है, अगर यंत्र कहें तो ठीक होगा, जिसमें चारों तरफ बिजली हो और वो बिजली पता भी चले कि उसके अंदर है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगी, तो चलो आगे देखते हैं। रवि ने चित्र दिखाया, चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो क्योंकि स्नेहा को स्कूल से काम मिला है एक विद्युत परिपथ तैयार करना है, और रवि ने विद्युत परिपथ यानी उसके भाई ने विद्युत परिपथ बना भी दिया जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या चीजें हैं, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है ये है सेल। अभी अभी हम बात कर रहे थे ना कि विद्युत क्या हमें किन्हीं और तरीकों से भी हम ले सकते हैं या आ सकती है या चला सकते हैं। तो हाँ, ये सेल, विद्युत सेल, इसे हम विद्युत सेल ही बोलते हैं क्योंकि इससे हम बिजली लेते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद जब हम इन्हें देखते हैं तो ये तार हैं, यहाँ पर भी तार है और यहाँ पर भी तार है। इसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा जो लगा हुआ है ये है बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, आपको पता ही है। तो छोटे वाले बल्ब जो आते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया है, छोटा सा एक मॉडल तैयार किया है, तो छोटा वाला बल्ब लगाया है। फिर जब आप यहाँ देख रहे हैं
ये स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। मतलब जो काम करने के लिए मिला था उसका मॉडल तो तैयार करना ही था, साथ में उसका चित्र भी बनाना था। अब स्नेहा को जब चित्र बनाने में मुसीबत लगी तो उसके भाई रवि ने उसकी मदद की। और कैसे की? रवि ने परिपथ को आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। स्नेहा ने अपने भाई से कहा कि कुछ ऐसा कर दे वो जिससे चित्र आराम से बन जाए। तो रवि ने क्या किया? रवि ने यहाँ पर जो टेबल दी है, आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल की मदद से चित्र को आसान बनाने का तरीका बना दिया। मतलब जहाँ पर हमने ये सेल लगाया था इस चित्र में, जहाँ हमारा सेल है, सेल की जगह पर प्रतीक लगाने के लिए, यानी कि सेल की जगह पर ये निशान बनाने के लिए कहा। जहाँ पर बल्ब है वहाँ पर बल्ब का निशान बनाने के लिए, जहाँ स्विच ऑन ऑफ की स्थिति के लिए लगाया गया था इसे, वहाँ पर ये निशान बनाने के लिए कहा। और स्विच को ऑन करने की स्थिति ये है और स्विच को ऑफ करने के लिए इसको तारों को देखो अलग कर दिया गया, तो ये बनाने के लिए कहा। और बैटरी को इससे दिखाने के लिए कहा गया। और संयोजी तार, मतलब जो हमने तार लगाए थे उनको सीधी लाइन से दिखाने के लिए कहा। और बहुत ही आसान हो गया अब स्नेहा के लिए चित्र बनाना। अब स्नेहा ने क्या किया देखिए, जहाँ पर ऊपर वाले चित्र में, इस वाले चित्र में जहाँ पर ये सेल लगा हुआ था, सेल की जगह पर स्नेहा ने देखो क्या किया, ये यहाँ पर ये निशान बना दिए सेल के। और जो ये तारे जा रही थी टेढ़ी मेढ़ी होकर अपने तरीके से, उनको उसने सीधी सीधी लाइन बना दी। देखा, सेल के बाद बल्ब लगाया हुआ है तो बल्ब का निशान बना दिया। उसके बाद स्विच ऑन ऑफ के लिए जिस स्विच का प्रयोग किया गया है उस स्विच को भी उन्होंने उसी तरीके से दर्शाया जैसा कि यहाँ हमें विद्युत अवयवों के प्रतीक बताए गए हैं। प्रतीक का मतलब होता है निशान। मतलब सेल का निशान ये वाला है, बल्ब का निशान ये वाला है, फिर स्विच का निशान ये वाला है, स्विच के ऑफ करने का निशान ऐसा, बैटरी का निशान ऐसा, और संयोजी तार का निशान, संयोजी तार मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी तार जो होती है, वायर जिसे हम बोलते हैं, उसका निशान सीधा लाइन। और देखो कितनी आसानी से स्नेहा ने इसे तैयार कर लिया। तो बेसिकली अगर हम मोटे तौर पर देखें कि हमने इस वर्कशीट में क्या सीखा, तो इस वर्कशीट में हमने दो चीज़ें सीखी। एक, विद्युत परिपथ तैयार करना, यानी कि कोई भी मॉडल या कोई भी ऐसा यंत्र तैयार करना जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें एक छोटा बल्ब जलाना था, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी और वो इलेक्ट्रिसिटी हमने सेल की मदद से ली। तो सेल से इलेक्ट्रिसिटी लेकर हमने हमारा बल्ब जलाया। एक तो हमने ये सीखा कि विद्युत परिपथ को हम तैयार कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने सीखा विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें जितने भी अवयवों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अवयव मतलब जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उनके प्रतीक कौन से होते हैं। सेल का प्रतीक कौन सा होता है, बल्ब का प्रतीक मतलब निशान, सेल का निशान, बल्ब का निशान, स्विच का निशान, स्विच ऑन का निशान, ऑफ का निशान, फिर बैटरी का निशान और तार का निशान। आज हमने ये दो महत्वपूर्ण चीज़ सीखी। और तीसरी चीज़ सीखी, उस प्रतीक यानी कि चिन्हों की मदद से आरेख यानी कि चित्र बनाना। आरेख मतलब चित्र बनाना। और अब हम सारी बातों को सीखने के बाद एक बार परिभाषा भी पढ़ लेते हैं कि विद्युत परिपथ अगर आपको लिखने के लिए आएगा, ये तो समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हमें लिखने के लिए आएगा तो हमें परिभाषा वाली शब्दावली को ही इस्तेमाल करना होगा। तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रवाह का मतलब होता है गुजरना। और बंद लूप है, बंद लूप मतलब ये आप चित्र देख रहे हो, आप ऊपर वाला चित्र देख रहे हो वो भी, और ये वाला चित्र देख रहे हो इसमें भी, ये देख रहे हो सारा बंद है, ये पूरा एकदम बंद। बंद मतलब कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। जब ये खुल जाएगा तो उसमें करंट बहना बंद हो जाएगा। तो विद्युत परिपथ में
जब विद्युत बह रही है उस स्थिति में ये चारों तरफ से बंद है, ये यहाँ पर लिखा है। और उदाहरण के लिए इन्होंने बताया है हमें एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में, मतलब अगर हम एक आसान से आसान विद्युत परिपथ बनाते हैं तो उसमें हमें कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव, अवयव मतलब चीज़ें, लेकिन आप अवयव ही लिखिएगा। 3 अवयव होते हैं जिसमें एक बैटरी होती है, दूसरा एक बल्ब होता है और तीसरा एक विद्युत तार होती है जो इन सबको जोड़ता है। अगर हम स्विच नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम स्विच नहीं लगाएंगे तो बल्ब जब तक बैटरी में यानी सेल में, दोनों में की जब हम बात करें, जब तक भी उसके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है उसके अंदर, तब तक बल्ब लगातार जलता रहेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो स्विच हम इसलिए ही लगाते हैं ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से उसे जला सकें और बंद कर सकें। तो आज हमने सीखी काफ़ी सारी बातें। तो देखते हैं इन इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर एक बार रिवीजन हो जाए, और वो रिवीजन कैसे होगी? वो होगी प्रश्नों के माध्यम से। तो पहला प्रश्न, सेल, बल्ब, बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाएं। तो अभी अभी हमने सीखे हैं और हम फटाफट से बना देते हैं। ये देखिए, सेल, बल्ब और ये बैटरी का निशान, तो आप इसे बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि परिभाषा लिखने के लिए जब आएगी तो हम एकदम अच्छे तरीके से उसे लिखेंगे। एक विद्युत परिपथ चालक तथा अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसमें से विद्युत प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के लिए सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं, जैसे बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत तार जो दोनों को जोड़ता है। अब आगे बढ़ जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इन्होंने हमसे पूछा क्या है? एक विद्युत परिपथ बनाने में जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब, संयोजी तार स्विच ऑन स्थिति में लगा हो। अब ये हमसे कह रहे हैं कि जैसा चित्र इन्होंने यहाँ पर एक बल्ब वाला बनाया था, वैसा ही चित्र हमें यानी आरेख हमें बनाना है 2 बल्ब वाला। तो अब हम उस 2 बल्ब वाले आरेख को कैसे बनाएंगे? जैसा वो चित्र है बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। बस करना इतना है कि एक की जगह 2 बल्ब लगा देंगे और वो चित्र थोड़ा यानी आरेख थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, आपको याद रखना है स्विच ऑन करना है यानी कि वो बंद होगा। तो आओ बना देते हैं। तो ये रहा आपके लिए चित्र और आप इसे देखकर फटाफट से बना लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है और आपके काम की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे लाइक का निशान आ रहा है, थंब का निशान, आप उसे लाइक कर दें फटाफट से। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन है और उस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करते ही उसका कलर चेंज, मतलब चैनल सब्सक्राइब। इसको सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और बेल आइकन को दबाना होता है। उसके बाद हम जो भी वीडियो डालेंगे हमेशा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक नीचे शेयर, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन होता है। शेयर पर क्लिक करते ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, एफबी पर और दूसरी एप्लीकेशंस पर। तो क्यों शेयर करना चाहिए? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।